आज की स्टोरी जो है, ये भी अक्सर मेरी स्टोरीज जो हैं वो काफ़ी पुरानी होती हैं। तो स्टोरी की बात की जाए तो आज की जो स्टोरी है वो आज से 10 साल 11 साल पहले की है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि आज से 18 अप्रैल 2007 का दिन था। इसमें अखबार में एक खबर छपी और इस खबर यही आज की स्टोरी है। इंसान की ज़िंदगी में चंद दिन बहुत अहम होते हैं। ये दिन इसकी ज़िंदगी का सारा रुख, सारी धारा, सारी सोच बदल देते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ दिन आते हैं जो आपकी पोजीशन, आपका तरीकाकार, आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। जब इंसान ये फैसला कर ले कि उसने आगे बढ़ना है और उसके लिए मेहनत करे, मोहब्बत करने, अल्लाह के हजूर तौबा करने और दुआ करे, तो वो दिन भी आता है कि वो ज़िंदगी बदल जाती है। उसका खौफ अंदर का निकल जाता है। अल्लाह उसके रिस्क, इज़्ज़त में इजाफा करता है। चुनाचा हुकूमतों और हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपको हालात बदलते हैं, लेकिन ये स्टोरी नहीं है, ये कुछ बातें हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 18 अप्रैल 2007 को अखबार के एक सफ़े पे खबर छपी। खबर ये थी कि कबीरवाला के 4 सगे भाइयों को फांसी की सज़ा हो गई। और ऐसी खबरें आपने अक्सर, अगर अखबार पढ़ें पाकिस्तान से या इंडिया से, तो आप ऐसी खबरें सुनते ही होंगी। कोई ऐसी ख़ास खबर नहीं है कि 4 भाइयों को फांसी की सज़ा हो गई। लेकिन आप अगर मैस कम्युनिकेशन पढ़ें, उसमें वो एक जो खबर, इसको आपके पास जब आती है खबर किसी रिपोर्टर्स के ज़रिए, तो उसको खबर को एडिट किया जाता है और फिर उसको कहते हैं सब एडिटर, यानी उसकी सुर्खी निकालना। उसकी सुर्खी सबसे ज़बरदस्त थी और वो सुर्खी ने आज की स्टोरी बनाई। तो वो सुर्खी मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले वो खबर को ज़रा वाज़िया करता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि 2 ख़ानदानों में कुछ लड़ाई चल रही थी ज़मीन के ऊपर, ख़ानदानी ज़रूरी ज़मीन के ऊपर। इस तनाज़े के दौरान एक ख़ानदान के 4 भाइयों ने 15 अप्रैल को 1999 को दूसरे ख़ानदान के 13 अफराद को कुल्हाड़ी मार के कत्ल कर दिया। इनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थे। मुजरिम बाद में गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला और चारों को 13 बार फांसी की सज़ा हो गई। मुजरिमों ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन ये अपील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह से खारिज हो गई। मुजरिमों ने उसके बाद सदर मुमलिकत से अपील की और उस वक़्त के सदर मुमलिकत परवेज़ मुशर्रफ थे और परवेज़ मुशर्रफ ने भी ये अपील मुस्तरद कर दी और यूं चारों भाइयों को 17 अप्रैल 2007 को सेंट्रल जेल में सजाए मौत हो गई, फांसी दे दी गई। ये केस की छोटी सी रुदात थी। अब आते हैं वो जो सब एडिटर ने उसकी सुर्खी लगाई। फांसी के बाद जब चारों भाइयों की लाशें उनके मुस्तलका इलाके में पहुंचाई गईं, तो उन्हें इसी इलाके में दफन कर दिया गया, जिसकी मलकियत के लिए उन्होंने 13 अफराद को कत्ल किया था। सब एडिटर ने खबर में लिखा, 4 भाइयों ने जिस जमीन के लिए 13 लोगों को कत्ल किया, वो बल आखिर इसी जमीन में दफन हो गए। ये थी खबर। और ये वो फिक्रा था जिसने बताया कि दुनिया के किसी इंसान को जमीन के लिए कोई जुर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन आज तक किसी की मलकियत नहीं हुई। हम लोग जिस ज़मीन, जिस जायदाद को अपना कहते हैं, इसके 3 बड़े दिलचस्प पहलू हैं। इसका पहला पहलू ये है कि ये बेवफाई है। दुनिया के तमाम मकान, घर, इमारतें, दुकानें 30 साल बाद अपना मालिक या मकीन तब्दील कर लेती हैं। मेरे दादा ने जो मकान लिया वो मेरे वालिद के नाम हुआ, या चचा ने ले लिया, वो उनके बाद उनके बच्चों ने ले लिया। तो अगर आप इसका अंदाज़ा लगाए कि कुछ अरसे बाद वो आप क्या कह सकते हैं, उसका मालिक नहीं बदला, वो उसी में रहा, लेकिन वो 30 साल बाद अपना मालिक बदल लेते हैं। या वो बच्चे भी नहीं रहते, या वो बेच देते हैं। इंसान एक ऐसा जानवर है जिसकी हर नस्ल ने अपना घोंसला बनाना नहीं सीखा। दुनिया में हम सब लोग आंखों से अपने बने बाए मकान को खाली और उदास होता देखते हैं। इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। दुनिया में 100 साल बाद बस्तियों और शहर की सारी हैयत तब्दील हो जाती है। गांव की जगह शहर आबाद हो जाते हैं और शहरों की जगह बड़े शहर ले लेते हैं। आज के कदीम शहर अगर आप देखें तो वो ख़त्म हो चुके हैं।
तो ये थी आज की जो स्टोरी कि ज़मीन के लिए जो कत्ल लोग करते हैं वो भूल जाते हैं कि वो किसी की नहीं रहती। हमारी तमाम ख्वाहिशात आरज़ुओं ने एक दिन मिट्टी में मिलकर ख़त्म हो जाना है और हमारी ख्वाहिशों की मिट्टी किसी दिन ज़मीन के साथ अपनी हैयत बदल लेगी। हम किसी दरख्त, किसी पौधे क्लोरोफिल बन जाएंगे या खांसी का बैक्टीरिया बनकर आने वाले दिनों में अजाब बन रहेंगे। हम सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, लेकिन हमारी लालच ख़त्म नहीं होती। हम पूरी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन, दौलत हासिल करना चाहते हैं और इसी तरीक़ाकार में ज़िंदगी निकल जाती है। वो एक शेर है कि जी 4 दिन की ज़िंदगी थी, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। एक्चुअली सही तरह याद नहीं आया, लेकिन कुछ इसी तरह ही है।